स्वागत है। जैसा कि आपको कई दिनों से बताया जा रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वैकेंसी ने अपना जो वैकेंसी है वहाँ की पूरा चार्ट जो है डिटेल वाइज आ चुका है। ठीक है, ये आपका चार्ट है और इसी में हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है, कैसा पेपर आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, देखिए ये आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। सितंबर में ये शायद आपकी वैकेंसी आ जाए और अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए क्योंकि इनका प्लान है मार्च तक ज्वाइनिंग देने का या प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रार के कितने पद हैं, इधर दिया हुआ आपकी वैकेंसी कितनी है, कितने स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने वर्किंग में और कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए जॉइंट रजिस्ट्रार के 2 पद खाली हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार के 4 पद खाली हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 1 पद खाली है, सेक्शन ऑफिसर का 1 पद खाली है। तो ये 4 तो आपके प्रमोशन वाले हो गए। अब आते हैं रिव्यू ऑफिसर पर। 1416 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 1105 है, 311 पोस्टें आपकी खाली हैं। ARO में 468 होने चाहिए, यानी 100 पोस्टें आपकी ARO में खाली हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट में आपकी 23 पोस्टें खाली हैं। तो 3 वैकेंसी तो आपको पक्का देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें अब आपको क्या है, देखिए सीनियर सेक्शन ऑफिसर की जगह खाली है 1, प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड की 1 जगह खाली, 81 पोस्टें खाली है। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की 87 पोस्टें खाली हैं। ठीक है, तो ये आपको इतनी वैकेंसी यहाँ से देखने को मिल गई। फिर ग्रेड 3, ग्रेड 4 इन सब में आपकी देखिए यहाँ पे दिया गया कितनी वैकेंसी खाली। सिस्टम मैनेजर की, कंप्यूटर ग्रेड B और कंप्यूटर वालों के लिए भी अच्छा मौका है। ठीक है, सिस्टम ऑफिसर है, APS की भी आपकी 29 पोस्टें खाली हैं। तो ये आपकी एक बड़ी भर्ती कही जा सकती है। अगर सब वैकेंसी एक साथ आ गई तब तो बड़ी भर्ती होगी, और अगर कुछ ही वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए 200 करके 2, जिसमें 300 सबसे ज़्यादा ARO में खाली आपकी हैं। मान लीजिए उन लोगों ने 100 वैकेंसी रोक के 250 निकाल दिया, 50 ARO निकाल दिए और APS की 10 निकाल दिए, ऐसा करके तो आपको करीबन 300 प्लस पोस्टों पे तो आप मान के चलिए कि आपका विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें आपका पेपर 2 पार्टों में होता है। अभी हम सिलेबस आपका डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। सेकेंड में आपकी क्वालिफाइंग होती है टाइपिंग, क्वालिफाइंग होती है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है। मिनिमम 25 नंबर आपको लाने ही लाने होते हैं। पहले नंबर जुटते थे बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस और आपकी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर देते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और हिस्ट्री से। ठीक है, चलिए देखते हैं, और दोनों ही समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पेपर का पैटर्न। तो देखिए ये आपका पेपर का पैटर्न है। अब देखिए क्या सिलेबस में है आपके। RO ARO सेम ही रहता है, कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। देखिए बेसिक फिजिक्स यानी बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, यहाँ से करीबन आपको 5 क्वेश्चन तो और आपको तीनों पार्ट से मिल जाएगा। बायो से थोड़ा ज़्यादा आता है। साइंस है, टेक एंड करंट अफेयर भी मिला लीजिए तो फिर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब अगला देखिए, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO के सिलेबस में देखिए हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश आपसे पूछेंगे। UP की जो मेजर मूवमेंट हैं, योजनाएँ हैं, वो भी आ सकती हैं। लिटरेचर के जो साइलेंट फीचर, आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है। इवेंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। पर्सनालिटीज़ और इशूज़ पूछे जाते हैं। स्टेजेस पूछी जाती हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आधुनिक भारतीय इतिहास आपका। पोस्ट इंडिपेंडेंस कोलिजन जो आपकी योजनाएं आई, कई सारी चीज़ मेजर चेंजेस है वो आपसे पूछा जाएगा। कंट्री का रिकॉग्नाइजेशन पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं। 18वीं सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इवेंट फॉर्म्स इफ़ेक्ट, ये पूरा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी आपसे भी पूछी जाती है इसमें। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट 3 पार्ट हैं आपके। ठीक है, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, सीधा दिया हुआ। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 आपको पता होना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपसे पूरा पूरा पूछा जाता है। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस में आप देख लीजिए आपसे क्या पूछेंगे। इसमें आपसे पूछेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, स्टेट, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी, रिसोर्सेज पूछे जाएंगे। नेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए आपके, जो करंट अफेयर होगा। स्पेशल नॉलेज ऑफ एजुकेशन और एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर से पूछा जाता है। एप्टीट्यूड की बात करें तो ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, यहाँ से कम आपके 4 से 5 10 क्वेश्चन आपके आराम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। इंग्लिश हिंदी का सिलेबस क्या है। पैसा जरूर आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा इंग्लिश में, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इडियम फ्रेज आएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा इतना है। देखिए पैरा कंप्लीसन आएगा, एरर कंप्लीसन आएंगी, सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, एक्टिव प्रेजेंस, स्पेलिंग टेस्ट, ये आपके आने ही आने हैं। और हिंदी में भी आपका 10 नंबर का 20 नंबर का पार्ट अब रहता है। ठीक है,
कंप्यूटर के देखिए पार्ट क्या है, नेटवर्किंग है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन शॉर्ट कीज़ इंटरनेट MS ऑफिस एप्लीकेशन, और साथ ही साथ आपके कन्वर्जन भी आते हैं बाइनरी वाले, ठीक है, कन्वर्जन भी आपका आता है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरे पार्ट में क्या आता है, देखिए इसके दूसरे पार्ट में जो है आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, देखिए 50 नंबर का होता है, उसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, आपको हम बता भी देंगे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, अच्छा है, और आप अभी से अगर तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि आप मान के चलिए आपके पास अगस्त और सितंबर 2 मंथ रहेंगे, अक्टूबर से आपके पेपर की लाइन लग जाएगी, कभी आप पेट दे रहे होंगे तो हो सकता है आप समीक्षा अधिकारी का सचिवालय का अगर आ गया तो उसका भी आप प्री देने की तैयारी में होंगे, और इसका भी प्री होने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं, और उधर तक आपकी हो सकता है लेखपाल की अगली वैकेंसी आ जाए, ठीक है, या VPO का एग्ज़ाम होना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको डेली वीडियो मिलेगा हमारी तरफ से, जियोग्राफी और हिस्ट्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग भी स्टार्ट करी जाएगी धीरे धीरे, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी इस बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। और करंट अफेयर की डेली क्लासेस जो मिल रही हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।